अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में सोहेल रशीद आपसे मुखातिब, मेरे साथ जुल्करनैन इकबाल मौजूद हैं। आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इमरान खान की फाइनल कॉल को सिर्फ 2 दिन बाकी है। परसों इस्लामाबाद की तरफ मार्च हो रहा होगा, लेकिन उससे पहले आज ही इस्लामाबाद के गिर्द इस्लामाबाद को कंटेनर्स में परोया जा रहा है। बहुत से कंटेनर्स मुख्तलिफ स्पॉट्स पर पहुँच चुके हैं, उनको सीधा किया जा रहा है, लगाए जा रहे हैं। और आज ही बुशरा बीबी, जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ सऊदी अरब से मुतालिक एक अहम बयान दिया था, इनफैक्ट एक इल्ज़ाम सामने आया था, उनके आज वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं, नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी। लेकिन बुशरा बीबी चूँकि खैबर पख्तूनख्वा में है तो इसलिए उनको इस्लामाबाद से जाकर गिरफ्तार करना आसान टास्क नहीं होगा फाइनल कॉल से पहले। इस दौरान आज 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की समाअत भी हुई है अडयाला जेल में, और वहाँ पर इमरान खान से पूछा गया है बुशरा बीबी के रात वाले बयान से मुतालिक। उस पर कुछ चीज़ें सामने आई है, वो आपके सामने रखेंगे। फिर इमरान खान ने एक अहम फैसला भी किया है एहतजाज से मुतालिक, जो कल का जस्टिस आमिर फारूक का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उससे मुतालिक उन्होंने ये क्या कहा, सब आपको बताएंगे। और फिर आईनी बेंच जो बहुत सरगर्म हो गया है उस पर भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल साहब। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कल जो ये शाम को बयान आया, उस वक्त तो सारों को लगा था कि ये क्या शोशा छोड़ दिया है, इल्ज़ाम लगा दिया क्या। अब जब थोड़ी सी गर्द सेटल हो रही है तो आपको क्या समझ आ रहा है, ये क्या हुआ है? देखें, ये मामलात फैसल चौधरी साहब ने जो बताया है, वो कहते हैं कि बुशरा बीबी ने सऊदी अरब का नाम नहीं लिया। इमरान खान को जो उन्होंने कोट किया कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरे सऊदी अरब से बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। जब वज़ीराबाद में मुझ पर हमला हुआ तो मोहम्मद बिन सलमान ने मुझे कॉल करके मेरी इयादत भी की और मेरी खैरियत भी दरियाफ्त की। ये आज का बयान है, आज का बयान है ताज़ा अभी अडयाला जेल का। तो वो कहते हैं मेरे तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उन्होंने सऊदी अरब का नाम नहीं लिया। ये फैसल चौधरी साहब ने कहा। लेकिन बुशरा बीबी ने नाम नहीं बुशरा लिया, बीबी ने नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया। लेकिन एक सवाल है कि हम शरीयत कहाँ नाफिज है? क्या अमेरिका ने तो नहीं शरीयत खत्म कर रही ना? अमेरिका में वहां तो है नहीं, तो शरीयत कहाँ है? लेकिन बहरहाल नाम नहीं अच्छा, लिया। एक आपस की बात है सुहेल साहब, शरीयत क्या सऊदी अरब में नाफिज है? मतलब एक नाम है ना, उस पर बहस तो हो सकती है। सर गए या वहां थे, वहां से वापस आए, तो डिस्प्लेयर कहाँ से आया? थोड़ा सा मैं जो रात से मैं चीजों एक को चीज सोच आपको रहा हूँ। बताता हूँ। मक्का में आप जाएं तो वहाँ पे आपको माहौल सारा ऐसा लगता है कि शरई किस्म का है। मदीना में भी ऐसा ही है। इनफैक्ट मदीना में अब मस्जिद नबवी से मस्जिद कुबा की जानिब जाएं तो रास्ता पूरा एक मार्केट सी बनी हुई है, बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत। उन्होंने पैदल चलने का 3.5 किलोमीटर का वो रास्ता है जो बनाया हुआ है। वहाँ पे कुछ ऐसी शॉप्स ओपन हो गई थी जो कि कह लेंगे जिसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही थी कि ये इस मुबारक एरिया में मस्जिद नबी के अतराफ ये चीज़ कम अज़ कम नहीं होनी चाहिए, वो भी मदीना शहर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो उनको भी बंद करवा दिया गया था। और कुछ और चले, ये तो अच्छा, वो डिबेट है ना कि वहाँ है या नहीं है। अच्छा, इसके अलावा इन 2 शहरों के अलावा अब हम रियाज में हम कॉन्सर्ट्स होते देख रहे हैं, इंडियन एक्ट्रेसेस जा रही हैं वहाँ पे। तो ये चीज डिबेट में इन थी ना, कुछ ये डिबेट में इन थी, तो इस दौरान ये बयान आया है। हाँ। ये वो डाट है जो हम कनेक्ट करना चाह रहे थे। अब और डिबेट में एक और भी चीज इन थी ना, नजम सिटी साहब जो कह रहे हैं कि खान से पूछा भी नहीं जाएगा, जबरदस्ती उठा के सऊदी अरब भेज दिया जाएगा। नाजरीन, कुछ इमरान खान साहब ने कहा था मैं जुगनू मोहसिन नहीं हूँ, हाँ। तो मुझे जबरदस्ती उठा के वहां ले जाएंगे। ये कुछ दिनों से बातें चल रही थी, और मैं दोबारा कहूंगा कि पहले भी एक बार इस तरह का सिनेरियो बना तो शेर अफजल मरवत बोल पड़े कि इमरान खान सऊदी अरब को जिम्मेदार भी समझते हैं, लेकिन फिर इमरान खान पिछले स्टेप पे चले गए, डिस्टेंस कर लिया उससे। अब ऐसे मौके पर जब ये चीजें चल रही थी और कुछ तजियाकार अब ये कह रहे हैं कि अगर कहीं पे ये मुज़ाकरात हो रहे थे कि सऊदी अरब जाएं और उन पे कोई इखलाकी किस्म का दबाव आ रहा था इमरान खान पर भी, तो उन्होंने उसको मुज़ाकरात की टेबल से आउट करने के लिए ये कैलकुलेटेड स्टेटमेंट जारी करवाई है, जिसको अब वो वापस कंट्रोल कर रहे हैं कि कम अज़ कम सऊदी अरब को काशन किया जाए कि जी देखें, मैं तो फिर पब्लिक में आपके लिए ये सूरत हाल भी पैदा कर सकता हूँ। कुछ लोग फिर रात को मैं सुन रहा था एक शो में, शहजाद इकबाल साहब कह रहे थे कि कुछ डिप्लोमेटिक सर्कल्स में कुछ जगहों पे इस तरह की डिबेट हुआ करती थी कि इमरान खान के और वहाँ पे मामलात कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं थे, लेकिन चूंकि सऊदी अरब के साथ अब जंग तो छेड़ने से रहे, वो हमारे लिए मुकद्दस सरजमीन है, तो क्रीज से निकल के एक आधी शार्ट लगा के वापस आ जाना। कभी आपने एक नया ब्लॉक बनाना सऊदी अरब को माइनस करके उसकी तरफ पेशरफ्त इमरान खान के दौर में, और वो सारे मामला। फिर उसके बाद आपको 2023 से पहले उर्तुगल गाजी और खिलाफत उस्मानिया
जो है ना एक तुर्कों के साथ मोहब्बत और फिर वो ड्रामे पाकिस्तान में नेशनल सतह पर दिखाना, उसके बाद अब 2 बार उनके जेल में रहते हुए इस तरह के बयान आना, और फिर आजकल जब ये टॉक्स चल रही है और फिर नजम सेठी दावा कर रहे थे कि अब उनसे पूछा भी नहीं जाएगा, सऊदी अरब भेज दिया जाएगा, और गालिबन हमने तब भी बात की थी कि क्या वहां भेजकर उनको फिर उनका नाम ईसीआर में डाला जाएगा कि सऊदी अरब से आगे ना जाए। तो अब कुछ लोग ये समझते हैं कि इमरान खान ने ही कहा और बुशरा बीबी ने उनके कहने पर एक कैलकुलेटेड सी स्टेटमेंट दी, नाम नहीं लिया सऊदी अरब का, लेकिन स्टेटमेंट दी। और अब इमरान खान कह रहे हैं नहीं नहीं मेरा तो उनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक है, और उन्होंने तो मुझे वजीराबाद के बाद पूछा भी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक दिखाया है कि मेरे पास एक कार्ड है, हाँ, मैं इस तरफ भी निकल सकता हूँ, और आपको आगे जो पूरी दुनिया में क्रिटिसिज्म आ रहा है आपके ऊपर आजकल जो हो रहा है वहाँ, तो उसको लेकर भी मैं अपनी सियासत का रुख मोड़ सकता हूँ। हाँ, स्पेशली जो ओवरऑल अरब कंट्रीज में एक चल रहा है मामला फ़लस्तीन के मामले को लेके कि जी खामोश सहूलतकारी है, इस किस्म के इल्ज़ाम दुनिया लगा रही है उनके ऊपर, तो वो इस मामले में ये एक चीज़ उनके अगेंस्ट ये जा सकती है। तो बहरहाल लेकिन ये एक सियासी कार्ड था, मैं ज़ाती तौर पर आप भी समझता हूँ कि इसको नहीं खेला जाना चाहिए था इस वक्त। अच्छा, आगे चलते हैं। इमरान खान ने अडियाला में जो आज गुफ्तगू की है, उन्होंने ये कहा कि एक तो उनके वकील के मुताबिक कि उन्होंने कहा कि एक तो एहतजाज की कॉल पर हम डटे हुए हैं, हम 24 नवंबर की कॉल वापस नहीं लेंगे। अब वो तो जेल में ही मौजूद है, लेकिन बुशरा बीबी ने भी आज पेश होना था, 342 का बयान रिकॉर्ड करवाना है, वो नहीं आई। उनके अब नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, और नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जो होते हैं अदालत अदम पेशी पर, वो अदालत पेशी तक ही होते हैं। हाँ, उसके अगेंस्ट वो चाहे तो पेशावर हाईकोर्ट से रजू करके हिफाजती बेल भी ले सकती है कि मैं पेश हो जाऊंगी आइंदा डेट पर। तो बेसिकली उनका टास्क ये था कि उन्होंने 24 नवंबर से पहले चीज़ें कंट्रोल करनी है, इमरान खान का मैसेज पहुंचाना है, जो उन्होंने रात को पहुंचाया जैसा भी था वो, पॉजिटिव और नेगेटिव उसको छोड़ें। उसके बाद खुद को सेफ रखना है, इस दौरान सजा नहीं होने देनी, 24 से पहले सजा नहीं होने देनी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में, इसमें वो कामयाब हुए हैं। दूसरा, कल जो एहतजाज रोकने के ऊपर ऑर्डर है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक का, अब इमरान खान ने अपनी कानूनी टीम को आज ये कह दिया कि इस ऑर्डर को आप चैलेंज करें, एहतजाज हमारा आईनी हक है। लेकिन ये जब डायरेक्शंस आई हैं इमरान खान से, तो जुम्मे का दिन आज अदालती वक्त खत्म हो रहा है। हाँ जी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट हफ्ते के दिन अमूमन केसेस नहीं सुनती, और पीटीआई के तो बिल्कुल नहीं सुनती, सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है। तो अब इम्कान नहीं है कि 24 जो परसों है इतवार को, उससे पहले हाई कोर्ट में इसकी समाअत इंट्रा कोर्ट अपील की सूरत में हुए। क्या सुप्रीम कोर्ट में वो आ सकते हैं और समाअत हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट में तो हफ्ते के रोज समाअतें होती नहीं है, पीटीआई के केस की बल्ले वाले की हफ्ते को रोज हुई थी। सर होती तो हाई कोर्ट में भी रही है, लेकिन वो करे तो कोई करे तो यहाँ भी ऐसे, क्योंकि इधर तो उन्होंने सिंपल एक कार्ड ले लेनी है कि जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लॉ है, हम उसके पाबंद हैं, और उसके मुताबिक ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। आल दो के इसके ऊपर अमल आईनी बेंच भी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी वो इसको लेके चलेंगे और कहेंगे जी इस वजह से कि लग नहीं सकता। और एक दूसरी बात ये कि चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब इस्लामाबाद में नहीं है, जिन्होंने केस को आगे मार्क करना है, किसी बेंच को भेजना है कि यार वो पेशावर में सुनेगा, वो पेशावर में है। और तो आईनी हकूक का मामला है ना, आईनी बेंच क्या करेगा? नहीं सर, ये तो उधर से अपील आएगी ना, इसमें कोई कानून की तशरीह तो नहीं करनी। हाँ, ये तो ये तो सादी सुप्रीम कोर्ट सुन लेगी, अंडे वाली की होना जरूरी नहीं है। बाय द वे, अंडे वाली सुप्रीम कोर्ट और सादी सुप्रीम कोर्ट से याद आया, अगला हफ्ता बड़ा इंटरेस्टिंग है सुहेल सर। बहुत अहम केसेस लगे, उनमें जाते हैं केसेस नहीं लगे, केसेस को छोड़ें, केसेस तो बाद की बात है। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा सादी सुप्रीम कोर्ट के तमाम केसेस सुन रही है अगले हफ्ते, लेकिन आईनी बेंच में नहीं है। आईनी बेंच में नहीं जा, जस्टिस इरफान सादत भी, इरफान सादत तो आईनी बेंच के मेंबर भी नहीं है। नईम अख्तर अफगान साहब लाहौर रजिस्ट्री में जाके वहाँ मुकदमा सुन रहे हैं, तो अगले हफ्ते आईनी बेंच जो है वो 5 रुकनी है। अच्छा, अब एक चीज ये देखें कि वो 6 भी बैठ सकते थे, पिछले वीक भी 6 बैठे थे ना 2, लेकिन इस दफा 6 नहीं बिठाए उन्होंने। हालांकि वो 1 बैठे 6 बैठे वो बराबर, लेकिन उन्होंने इस दफा कहा जी नहीं, हम आयशा मलिक साहिबा ऑप्टेड नॉट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो ये इसके हवाले से जो मीटिंग मिनट्स थे उसके हवाले से भी कोई डिटेल नहीं आई थी कि अगले हफ्ते ये कौन नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। इसका चीज़ जो हम अक्सर डिस्कस करते थे ना, वो एक और चीज़ भी इसके साथ 2 चीज़ों को रिलेट करते हैं। दूसरी खबर इस सारे के अंदर नाज़रीन ये है कि अंडे वाला बेंच या वो सादा काम भी करेगा अगले हफ्ते से 11:30 के बाद, 11:30 के बाद से वो मतलब मुख्तलिफ बेंचेस का हिस्सा बन के वो जजेस आईनी बेंच के आम साइलेंट के केस भी सुनेंगे, जो हम पॉइंट आउट कर रहे थे कि उनको सुनने एग्जैक्टली। अच्छा, अब 2 चीजें सुहेल साहब इकट्ठी हो गई हैं। नंबर 1 के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी सुप्रीम कोर्ट वाली ने
आयशा मलिक साहब की खिदमात आईनी बेंच को नहीं दी, कहा कि नहीं ये इधर सादे बेंच में सुनेंगी। उसी कमेटी ने, सुप्रीम कोर्ट वाली कमेटी ने शाहिद वहीद साहब को और नईम अख्तर अफगान साहब को लाहौर भेज दिए। आईनी बेंच तो लाहौर नहीं भेज सकता था, अकेले जज को तो नहीं हम भेज सकते, ठीक है ना। 2 रुकनी बेंच आईनी हो सकता है, आईनी हो नहीं 5 रुकनी कम से कम, उससे कम हो भी नहीं सकता जो नई तरमीम के तहत। तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने अपना आप दिखाना शुरू किए। एग्जैक्टली, और उनको ये जगह लेनी चाहिए थी पहले ही, यस, और अब उन्होंने ली है। स्पेस लेनी और शुरू जब किया ये आईनी इनको- बेंच बना नहीं था तो हमने आपको कहा था कि अभी जो तरमीम हुई है इसके बाद भी चीफ जस्टिस के पास एक इख्तियार होगा कि वो चाहे तो आईनी बेंच के सरबराह को कोयटा ट्रांसफर कर दें। बिल्कुल, तो फिर आईनी बेंच मुकम्मल नहीं रह सकेगा। ये वो मसाइल हैं। आईनी बेंच ने और केसेस भी लगाए हैं, उस तरफ भी आते हैं। वो हमें अक्सर बात करते थे ना कि मंसूर अली शाह साहब का केस मैनेजमेंट प्लान सारा डिस्टर्ब हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब उसको कैसे काउंटर करना है, बड़ी अजीब सी एक और भी चीज़ है सुहेल साहब अगले हफ्ते में। एक तो ये कि याहिया अफरीदी साहब मंडे से जुमेरात तक डेली 65 केसेस सुनेंगे। जुमे को जबकि हाफ डे होता है, 12 बजे तक वुमन समाप्ति होती है, 12 से पहले खत्म हो जाती है। जुमे को उनके पास 30 केस हैं, तो टोटल उनके पास कह लें कि 355 के करीब केसेस हैं उनके पास जो अगले हफ्ते उन्होंने सुनने हैं। अच्छा, साथ ही आपके पास एक तोहफा है एडहॉक बेंच का, एडहॉक 2 जजेस का। अच्छा, एडहॉक जजेस के पास केस इक्का दुक्का क्रिमिनल लगे हैं, बाकी ज्यादा सिविल नेचर के लगे हैं। वो जितनी जो जमानतें शमानतें BLE 4 अरेस्ट के ढेर केसेस पेंडिंग हैं, जो सुनते होते थे वो जजेस क्रिमिनल वाले, वो याहिया अफरीदी साहब के बेंच में लगे। डेली 65 केसों में से मेरा ख्याल है 50 के करीब तो BLE 4 अरेस्ट लगे हैं। चले ये अब आइन जो बेंच स्पेशलाइज था उससे केसेस उन्होंने लेके अपने हाथ में रख लिए हैं कि शायद वो चाह रहे हैं कि यार काम निमटना शुरू हो, केसेस निपटाएं, कोई मामला करें, तो वो नहीं चाह रहे कि प्लान डिस्टर्ब हो, क्योंकि परफॉर्मेंस उनकी मैयर होनी है। किसी ने शाह साहब को ये नहीं कहना कि जी आपके प्लान पे केस नहीं हुआ, उन्होंने कहना ये अफरीदी साहब के दौर में केस नहीं खत्म हुआ। एक तो खबर साहब को बेसिकली अपनी रेपुटेशन की भी साथ साथ फिक्र पड़ना शुरू हो गई, पढ़नी चाहिए भी थी। एक खबर अब आईनी बेंच के मामलात से हटकर मुज़ाकरात पर दोबारा आते हैं। मुज़ाकरात से मुतालिक मेरी खबर यह है नाजरीन कि मुज़ाकरात में एक जो वायद इस वक्त जो ब्रेक थ्रू बाकी बच्चा जो हुआ है, जो 24 से पहले चीज़ें फाइनल होने की वो थी, वो ख़त्म हो गई है। वो कार्ड हुकूमत ने छीना था नया अरेस्ट डालकर इमरान खान को रिमांड पर भेजकर। तो उसके जवाब में फिर इमरान खान ने जो किया वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ऑफर ये की गई है गवर्नमेंट की जानिब से, और कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी जो मैं कहा था कि इंगेज करें। अब ऑफर ये की गई है जी कि ठीक है रुक जाएं, हम करते हैं आपस में कोई मामलात। तो आप ऐसा करें कि अभी आप जो कॉल आपने दिया ना, अब हाईकोर्ट का ऑर्डर भी है हमारे पास, तो आप 24 को आए संगजानी, पुरम तरीके से आए, काफिले लेकर आए, वहाँ इकट्ठे हों, तकरीरें करें, जलसा करें, और आप उसे अगली कॉल देकर मौखर कर दें। इस दौरान हम मुज़ाकरात जारी रखते हैं और ऑप्शंस देखते हैं कि क्या क्या वर्क कर सकते हैं। 26 को आपका रिमांड खत्म हो जाएगा। मीनवाइल आपकी 27-28 के बाद 30 को लाहौर में भी तमाम मुकदमात की बेल लगी हुई है, तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आपकी सारी केसेस में जमानत भी हो सकती है बाकियों में, और मामलात बेहतरी की तरफ जा भी सकते हैं। लेकिन आप इसको ना बिल्कुल हॉर्न लॉक्स ना करें कि अभी जी 24 को ही सारा कुछ हो, तो थोड़ा सा चीज़ों को ठहरा कर देखें, फ्लेक्सिबल करें। और जब मुज़ाकरात चल रहे होते हैं नाजरीन, तो उस वक्त दोनों साइडें एक दूसरे को अपनी ताकत भी दिखा रही होती हैं कि अच्छा मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। खान साहब को उन्होंने दिखाया जी कि हम ये कर सकते हैं कि तेरे पास ऑप्शन नहीं है कोई, ठीक है, हम आईनी तरामीम कर चुके हुए हैं, तेरे पास ऑप्शन नहीं है, जो हम ऑफर कर रहे हैं वो लो, अपना बाबा ऊपर रखना होगा, हाँ, जो हम ऑफर कर रहे हैं वो लो और जाओ। वो उन्होंने बदले में दिखाया कि जो आप ऑफर कर रहे हो तो उसको तो मैंने हल्की सी हवा भी निकाली है, उसमें से तो मैं पूरी हवा निकाल सकता हूँ, और फिर मैं वो आपको पता है कि इस्लामी टच से फिर मामलात बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो वो फिलहाल उन्होंने पूरा खेला नहीं है, उसको उन्होंने दिखाया है कार्ड को, कल बुशरा बीबी के बयान से कि जी मैं इस तरफ भी जा सकता हूँ, और आप सारे जो है ना जो पूरे इस चैन में आ रहे हैं मेरे ऑप्शन डिसाइड करने वाले, आपके पीछे तो मैं मौलवी छोड़ दूंगा। ठीक है। तो इन चीजों के ऊपर अभी नेगोशिएट हो रहा है, कार्ड्स एक दूसरे को दिखाए जा रहे हैं कि ये नहीं करोगे तो ये होगा, और उसके दरमियान का ऑप्शन ही निकलना है। दरमियान का ऑप्शन ये निकलना है कि हुकूमत तो नहीं जाएगी, इमरान खान बाहर आकर एक तहरीक बाकायदा चलाना शुरू कर दें जी कि इस मुल्क में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कोई अर्ली इलेक्शन। इस बीच जो सबसे बड़ी तशवीशनाक खबर है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नाराज़ी। बिलावल भुट्टो, अब ये छपी हुई खबर है, बिलावल भुट्टो ने अब बाकायदा कह दिया जी कि सिंध और बलूचिस्तान को इग्नोर किया जा रहा है, और हमारी बातें नहीं मानेंगे तो हम फिर हुकूमत के साथ चलने ना चलने का फैसला करेंगे। और इसकी टाइमिंग देखिए आप,
ये एक आउटसाइड कार्ड जो है ना इमरान खान के सामने पीपल्स पार्टी ने बगैर राब्ता किए खड़ा कर दिया है कि अगर आप भाई सियासी तौर पे चलना चाहें तो ये एक रास्ता ये भी है, आए इनको चलता करते हैं और फिर कोई मामला हमारे साथ कर लें, ये तो आपकी नहीं सुन रहे। और उन्हें यह भी दिखा रहे हैं कि मौजूदा सिस्टम के आगे आंखें दिखाने की बिलावल को ताकत है, ऐसा नहीं है, वो आपके लिए स्पेस ले सकते हैं। तो ये नाजरीन जब दो चीज़ों की हुकूमत की और पीटीआई आमने सामने है तो पीपल्स पार्टी उसमें खुद को ओपन रख रही है, वापस 8 फरवरी की रात वाली जगह पे रख रही है कि खान साहब हो सकता है आप भी। एक छोटी सी वाकया आपको सुनाऊं। ये बिलावल साहब ने बड़ी आंखें दिखाई थी इमरान खान को, कुलभूषण का वकील ये और वो, जब वो कहते थे मैं कश्मीर का सफीर में, कहते थे कुलभूषण का वकील है। फिर कुलभूषण वाला ऑर्डिनेंस आया जिसके बाद में ये बिल की सूरत में लेके आए। बिलावल साहब ने कितनी आंखें दिखाई थी, नहीं होगा, पास नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। जावेद लतीफ़ साहब नून लीग के सेनेटर, उस वक्त सेनेट की कायमा कमेटी पर लॉ के चेयरमैन थे। अचानक रात को 10 बजे सेनेट की, कौमी असम्बली की और सेनेट की दोनों की कायमा कमेटियों पर कानून का इजलास तलब कर लिया गया। रात को 10 बजे के बाद नोटिफिकेशन हुआ। सुबह सुबह गया मैं पहले कौमी असम्बली वाली में, उन्होंने तो कहा जनाब ये बस ठीक है जी, इसको पास कर दें। उधर से पास हो गया। फिर वो आ गया सेनेट में। अब सेनेट में फारूक नाइक साहब को बिलावल साहब ने भेजा कि जनाब बड़े गुस्से वाले जो बिलावल साहब थे ना, ये हल्ला कर देंगे, हम नहीं कुलभूषण को रिलीफ देने देंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। फारूक नाइक साहब ने इतराज पता क्या कि बिल पे, ये देखिए वो जो आगे ये वाला थर्ड लाइन है ना, वो इसके आगे कॉमा लगा दें। अच्छा वो कॉमा लगा और बिल पास हो गया, दोनों ऑफिस यूं करके मंजूर